भारत माता की। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में कला क्षेत्र फाउंडेशन द्वारा आयोजित अमृतम गमया कार्यक्रम में अभी हम सब लोग जिनको सुन रहे थे, भारत सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय जिनके निर्देशन में पूरा आज़ादी का अमृत महोत्सव, जहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश के अंदर 60,000 से भी ज़्यादा, जैसा उमा जी ने बताया 60,000 से भी ज़्यादा कार्यक्रम पूरे देश के अंदर आयोजित किए गए हैं। उसके पूरे सभी कार्यक्रमों का, पूरे देश भर के कार्यक्रमों का कोऑर्डिनेशन करने का काम, उनका संयोजन करने का काम करने वाले, और मैं सच कहूँ तो बहुत बचपन से ही आदरणीय रेड्डी जी और उनके साथ मुझे काम करने का अवसर प्रदान हुआ। हम लोग बीजेपी यूथ में एक साथ काम करते थे। अब हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जी, मैं यहाँ का काम देखता था, आदरणीय किशन रेड्डी जी और उनकी श्रीमती आदरणीय काव्या रेड्डी जी, संयुक्त सचिव संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार उमा नंदूरी जी, अनीश राजन जी, रेवती रमन चंद्रन, निदेशक कला क्षेत्र फाउंडेशन, जिनके तत्वाधान में सारे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। और इस देहरादून कहूँ मैं, उत्तराखंड कहूँ, इस क्षेत्र के पूरे हमारे प्रदेश में माने जाने विद्यालयों में से एक जो वेलम गर्ल्स हैं, उसकी प्रधानाचार्य विभा कपूर जी, हमारे उत्तराखंड सरकार के सचिव श्री मीनाक्षी सुंदरम जी और उनकी श्रीमती, शायद मीनाक्षी जी को आज इसलिए यहाँ आमंत्रित किया गया हो कि कला क्षेत्र फाउंडेशन का सीधा संबंध हमारे वहाँ तमिलनाडु चेन्नई से है। तो श्री मीनाक्षी सुंदरम जी, सचिव हमारे यहाँ के उत्तराखंड के श्री हरीश चंद्र सेमवाल जी, हमारी डायरेक्टर संस्कृति विभाग बीना भट्ट जी, एवं इस कार्यक्रम में आए हुए सभी हमारे अतिथिगण, हमारे पूज्य संतगण, सभी उपस्थित हमारी माताएं, बहनें, और जिनके निमित्त मैं देख रहा हूँ कि जो आज़ादी का जो अमृत महोत्सव जहाँ अभी हम लोग मना रहे हैं, वहीं हम इसके बाद ठीक आज़ादी के अमृत काल में प्रवेश करने वाले हैं। और 25 साल का अमृत काल, जिन नौनिहालों और जिन हमारे आने वाले जो हमारी नई पीढ़ी है, हमारी सभी बैठी हुई पीछे बहनें, सभी जिनके निमित्त ये शानदार कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, इस विद्यालय की सभी छात्राएं, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी सभी अधिकारीगण, उपस्थित देश विदेश के सभी कला प्रेमी, पत्रकार एवं छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो आप सबकी तरफ से आदरणीय रेड्डी जी का बहुत स्वागत करता हूँ। देवभूमि आगमन पर आपका बहुत स्वागत और अभिनंदन। और आज आपने प्रातःकाल यहाँ पहुँचकर सबसे पहले भगवान केदारनाथ जी के दर्शन किए, और बाबा केदार उन्हीं को बुलाते हैं। भाई साहब आदरणीय रेड्डी जी ने कहूँ तो बाबा केदार उन्हीं को बुलाते हैं जो सच में केदार बाबा के भक्त होते हैं। अन्यथा क्या है कि यहाँ बहुत लोग सोचते रहते हैं, मैं दर्शन करने जाऊँगा, मैं केदार बाबा जाऊँगा, मैं बद्री विशाल जाऊँगा, मैं अन्य देव स्थानों पर जाऊँगा, लेकिन मौका मिलता ही नहीं है। होता क्या है कि हम सोचते रहते हैं, आप लोगों ने भी, सब लोगों ने, इतने लोग जो इतने सभागार में बैठे हैं, सब आप सोचते रहते होंगे कई बार कि हमको जाना है, और सोचते भी हम जा नहीं पाते। अगर आप सब सोचेंगे तो आप अपने अपने जीवन की सब घटनाओं को याद करेंगे तो आपको याद आएगा कि बहुत सारे देव स्थानों पर हम जाना चाहते हैं, और कई बार हम सोचते भी नहीं हैं। मैं आदरणीय रेड्डी जी से पिछले 1.5 साल से कह रहा हूँ कि आइए दर्शन करने आइए, लेकिन ये अचानक मुझे एक दिन एयरपोर्ट पर मिलते हैं और आपने कहा कि मैं 8 तारीख को पक्का आ रहा हूँ इस बार। तो मैं तो सोच रहा था इस बार भी इनका कार्यक्रम कल हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है 2 कारणों से
आपने यहाँ पर कार्यक्रम को बिल्कुल निश्चित किया। एक तो बाबा केदार ने आपको बुलाया, दूसरा जो आप पूरे देश के अंदर जो आज़ादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम कर रहे हैं, दूसरा हमारा कला क्षेत्र फाउंडेशन। इन दोनों के कारण से ही जो है आप हम सब के बीच में आए। मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत स्वागत करता हूँ। कला इतनी महान, इतनी अद्भुत, इतनी रचनात्मक है कि यह व्यक्ति और राष्ट्र दोनों के लिए एक महान प्रेरणा बन जाती है। जो ये कथन है, इससे पूरे कार्यक्रम का सार समझ में आ जाता है। जो कार्यक्रम अभी हमारे सामने यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कला फाउंडेशन के द्वारा प्रस्तुत होना है। भारतीय कला की अग्रणी रुक्मिणी देवी अरुंडेल जी को मैं नमन करता हूँ कि उनकी उस प्रेरणा को, जिसके माध्यम से उन्होंने वर्ष 1936 में कला क्षेत्र फाउंडेशन की नींव रखी थी, आज एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करते हुए लगातार भरतनाट्यम के क्षेत्र में एक विश्व प्रसिद्ध कार्य सिद्ध कर रहा है। भारतीय संस्कृति मंत्रालय के निर्देशानुसार कला क्षेत्र फाउंडेशन द्वारा संगीत और नृत्य का एक अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव अमृतम गम्य का जो शानदार आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, उस हेतु में संपूर्ण कला क्षेत्र के सभी हमारे उनके पदाधिकारियों को, उनके सभी कार्यकर्ताओं को, कला क्षेत्र फाउंडेशन को मैं बहुत बहुत अपनी तरफ से बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उनके इस प्रकार के कार्यक्रम अन्य जगह पर भी आयोजित हो रहे हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो संकल्प किया गया है, उसको साकार करने में कला क्षेत्र फाउंडेशन के ऐसे कार्यक्रम बहुत ही सार्थक होंगे। इस महोत्सव में भिन्न भिन्न कला प्रेमियों द्वारा जहाँ पर अपना अद्भुत प्रदर्शन किया जाएगा, इस हेतु मैं सभी को बहुत बधाई देता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि वो हमारे बीच में आकर इस प्रकार के प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा कि मैं इसके आमंत्रण पत्र में देख रहा था कि यहाँ पर सबसे पहले प्रस्तुति ताल इंडिया है। ताल इंडिया शास्त्रीय संगीत में तबले, मृदंग, ढोल और मजीरे आदि का अनुपम व्यवहार के साथ ताल की अहम भूमिका है, जो थोड़ी देर बाद हम सब लोग यहाँ पर उसका प्रदर्शन देखेंगे। मध्य उत्तराखंड के अंतर्गत पहाड़ी फोक म्यूजिक, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ, अनुपमा भागवत जी के सितार के साथ लालगुड़ी विजयलक्ष्मी जी के वायलिन का समन्वय, संतूर वादक राहुल शर्मा एवं गुलजार गनी एवं ग्रुप बैंड की कश्मीरियत, स्पेन का फ्लेमेंको, भारतीय कांड भारतम एवं मिस्र का लोकगीत, नृत्य, तनोरा कार्यक्रम हम सभी को यहाँ पर मंत्रमुग्ध करेगा। सच बताऊँ तो ये प्रदर्शित होने वाले इन सब कार्यक्रमों से मुझे महाउपनिषद का एक श्लोक याद आ रहा है, जिसमें कहा गया है, अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वैसुदैवम तो कुटुम्बकम। कि हमारे लिए सारा संसार, जैसा अपनी रेड्डी जी कह रहे थे, आज भारत पूरे विश्व को एक संसार मानकर जो हमारी संस्कृति है, वो पूरे भारत को ही नहीं, पूरी दुनिया को, पूरे प्राणी मात्र को अपना घर जैसा मानते हैं। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये तेरा है, ये मेरा है। इस प्रकार की संस्कृति, इस प्रकार की सोच उनके मनों में होती है जिनके मन छोटे होते हैं, जिनके मन विशाल होते हैं, हृदय विशाल होता है, उनके लिए सारा संसार अपना घर है। और उसकी चिंता करते हुए अभी आप लोगों ने देखा होगा पिछले दिनों जब पूरी दुनिया के अंदर कोरोना महामारी एक वैश्विक महामारी के रूप में हमारे सामने आई, उस महामारी के समय में जब हम लोग सोच रहे थे कि भारत के अंदर अगर ये बीमारी आएगी, ये महामारी आएगी, तो इसका मैनेजमेंट कैसे होगा, इसका प्रबंधन कैसे होगा। जहाँ पर हमारे छोटे छोटे जैसे उत्सव होते हैं, कोई नामकरण संस्कार होता है, कोई अन्य संस्कार होता है, उसमें भी सैकड़ों लोगों का आना सामान्य घटना होती है। ऐसे समय में जहाँ WHO जैसे संगठन ये सोच रहे थे कि भारत में जब कोरोना की महामारी आएगी तो इसको संभालना मुश्किल पड़ जाएगा, भारत दूसरे लोगों के लिए बोझ बन जाएगा, पूरी दुनिया के लिए जिम्मेदारी बन जाएगी भारत की स्थिति को सुधारना। ऐसे समय में
हमारे देश के नेतृत्व में, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से जहां इस बीमारी पर नियंत्रण पाया गया, एक तरह से मैं कहूँ कि विजय पाई गई और उसी ठीक तरीके से उसकी व्यवस्था की गई, उसका प्रबंधन किया गया। और जहां हम सोचते थे, आपने देखा होगा, पहले हमने पढ़ा होगा बहुत सारे लोगों में से कि देखा होगा कि जब पोलियो देश के अंदर आया था तो पोलियो की खुराक आने में कई दशकों लग गए, 1.5 दशक से भी ज़्यादा समय लग गया, लेकिन पोलियो की खुराक नहीं आ पाई। वहीं दूसरी तरफ मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश के वैज्ञानिकों ने ऐसा अनुसंधान किया कि 1 साल से भी कम समय में एक वैक्सीन नहीं, 2 स्वदेशी वैक्सीन बनाने का काम हमारे देश ने किया। और इतना ही नहीं, आज हम जहां 200 करोड़ वैक्सीन की डोजें लगाने का रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं, उसको पार कर चुके हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसे संकट के समय में जब पूरी दुनिया जूझ रही थी, कोई वैक्सीन देने को तैयार नहीं था, ऐसे समय में भी भारत की जो हमारी संस्कृति है, पूरी दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड को अपना परिवार मानने की उस संस्कृति को आगे बढ़कर हमारे देश ने दूसरे देशों को भी 20 करोड़ से भी ज़्यादा वैक्सीन देने का काम किया। भाइयों बहनों, तो मैं आज के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है, 75 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, अनेकों कार्यक्रम देश के अंदर संचालित हो रहे हैं, अनेकों कार्यक्रम, हर घर तिरंगा अभियान, आज भारत छोड़ो आंदोलन की, आज ये वर्षगांठ की, आज के इस अवसर पर तमाम जगह पर प्रभात फेरियाँ निकाली जा रही हैं, बड़े बड़े आयोजन किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर भी, उत्तराखंड जहाँ वीर भूमि है, देवभूमि है, इसके साथ साथ ये सैन्य भूमि भी है। यहाँ पर सैनिकों का बहुत बड़ा योगदान देश के अंदर यहाँ से रहता है। जितनी हमारी आबादी है उससे कहीं ज़्यादा देश की सीमाओं की रक्षा में हमारे यहाँ के वीर जवान 24 घंटे काम करते हैं। किसी का बेटा सेना में है, किसी की बेटी सेना में, हर परिवार से कोई न कोई सेना में। जहाँ देश की आज़ादी का आंदोलन, उसमें भी उत्तराखंड राज्य के तमाम वीर अमर शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने, महान हमारे लोगों ने इसमें भाग लिया। वहीं देश की सीमाओं की रक्षा में भी लगातार तत्पर है। ऐसे में हम सब लोग जहाँ आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का जो हमने संकल्प लिया है, उस संकल्प के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं और ये संकल्प आज सिद्धि की ओर पहुँच रहा है। इसके साथ साथ ये केवल एक भारत सरकार का कार्यक्रम न होकर मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, कि वो देश की आज़ादी के बाद मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा तिरंगा का अभियान देश की आज़ादी के बाद पहली बार हो रहा होगा। और आदरणीय रेड्डी जी हमारे उसके पूरे संयोजक हैं, मोदी जी के बिल्कुल उनके एक साथी के रूप में पूरे कार्यक्रम को संचालित करने का काम कर रहे हैं। हमारे 20 लाख परिवारों में ये ध्वज फहरेगा, हमारा झंडा हमारी आन बान शान के रूप में फहरेगा। वहीं जो आने वाले 25 साल आज़ादी का अमृत काल, जो हमारी बहनें बैठी हैं, हमारी बेटियां बैठी हैं, हमारे बेटे बैठे हैं, जिनकी आयु आज 15 साल है, 20 साल है, 25 साल है, अगले 25 साल इन्हीं के नाम होने वाले हैं। नया भारत बनाने का, एक समृद्ध भारत बनाने का, एक शक्तिशाली भारत बनाने का, एक वैभवशाली, एक गौरवशाली भारत और दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बनाने की जिम्मेदारी अमृत काल में हमारे इन नौनी हाथों पर है। मैं इन सब का आह्वान करता हूँ कि वो सब आगे आए और देशभक्ति का जज्बा लेकर हम सब लोग आगे बढ़ें और जो हमने संकल्प लिए हैं उन संकल्पों को हम सिद्ध करेंगे। और हमारा जैसे आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 साल देश की आज़ादी के हो गए, उसी प्रकार से अब से ठीक 3 साल बाद हमारे उत्तराखंड की भी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मनाया जाएगा। 25 साल उत्तराखंड के बने हुए होंगे और इन 25 सालों में हम कितने आगे बढ़े हैं और हम एक संकल्प ले रहे हैं कि हर विभाग, हर स्वयंसेवी संगठन, हमारे विद्यार्थी क्षेत्र के जुड़े हुए, शिक्षा क्षेत्र के जुड़े हुए तमाम हमारे संस्थान, सारे के सारे कोई न कोई एक न एक ऐसा काम करेंगे कि हम कहेंगे कि हम अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं, वह भी हम धूमधाम से मनाएंगे। तो मैं आज के अवसर पर पुनः रेड्डी जी का बहुत स्वागत करते हुए, बहुत उनका अभिनंदन करते हुए, पूरे सभी विभाग के लोगों का भी मैं यहाँ पर बहुत धन्यवाद करते हुए और विद्यालय की हमारे विभागिका और उनकी पूरी टीम का बहुत अभिनंदन करते हुए और कला शक्ति फाउंडेशन को
बहुत साधुवाद देते हुए कि उनके द्वारा यहाँ पर शानदार कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। हम सबको देखने को मिलेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को साकार और एक अच्छा रास्ता दिखाने का काम करेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।